हसन साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं, 2023 प्रैक्टिस और प्रोसेस और प्रोसीजर कानून बनाने वाली हुकूमत 2024 अपने ही बनाए गए कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखें, आप उनके अपने बनाए हुए कानून में तरमीम का जिक्र कर रही हैं जी, तो प्लीज़ पहले कायदे आज़म के बनाए हुए मुल्क में तरमीम यानी फॉल ऑफ ढाका से गुफ्तगू शुरू करें तो बाकी शायद सवाल आपको कोई पूछना ही ना पड़े। हमारे यहाँ मुल्की मफाद कतअन नहीं, ज़ाती मफाद का कल्चर है, इसलिए मैं इनको फॉर्चून हंटर्स कहता हूँ। ये थ्रू आउट आपका यही कुछ है, जिधर चाहते हैं मुमकिन आँख है। ये मुल्क भी, इसका आइन भी, इसके कानून भी, क्या है ये मुझे समझाएं। एक हादसा क्रिफेंस लाहौर में होता है, एक वो कत्ल उधर होता है आपके इस्लामाबाद में, एक कोयटा में होता है। चारों का नतीजा क्या है? नाम लेना ज़रूरी है तो नाम भी ले देता हूँ। तो यहाँ रूल ऑफ लॉ नाम की कोई ग्रेस, कोई डेप्थ, कोई वकार नाम की कतन कोई चीज़ नहीं है। ये बुसकशी का मैदान है, जिसके हाथ जो लग जाए उसका ठीक है। और क्या है सही आजकल भी जो हो रहा है, क्या हो रहा है जी। हसन साहब, फिर ये जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस और प्रोसीजर, इसके सियासी नौयत के केसेस पर असरात तो मुरतब होंगे? डेफिनेटली होंगे। उसको मारें गोली, अल्टीमेटली मुल्क पे देखना ये है कि देखें क्या बॉटम लाइन क्या है कि हर वो कानून, तरमीम, आइन, मकसद क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये होती है हुकूमत। बाकी सब जुगाड़ हैं जो लगाए जाते हैं। अदरवाइज ये मुल्क आज 77 साल के बाद, यार खुदा का वास्ता, मैं सोचता हूँ जब ये मुल्क बना मुकम्मल तबाही बर्बादी थी। इसने किसी का 1 रुपया नहीं देना था, तो पता नहीं 75 करोड़ या कितना इंडिया से लेना था। तो गांधी साहब ने बरत रखा कि भाई हमें पसंद है नहीं है, लेकिन ये उनका हक है, यानी मकरूज नहीं थे। उसके बाद अयूब खान साहब किताब लिखते हैं, कभी टाइटल पे गौर किया है? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये शिकवा था, ये इल्तिजा थी, ये गुजारिश थी, ये एहतजाज था। तो बस मास्टर्स आपके बदलते बदलते रहते हैं, या आइंदा कहीं को बदल जाएंगे, या दो तरफा सा कोई मामला, कोई इस तरह का नहीं। वेलफेयर ऑफ द पीपल हमारे किसी सियासतदान के ख्वाब में नहीं आया। ये वो लोग हैं जो वजारत मिलने पे कहते हैं कि हमारी गाड़ी को टाकी लग गई, टाकी पाकिस्तान का झंडा। ये क्या प्रैक्टिस और प्रोसीजर का ये सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आते हैं। अक्टूबर 2023 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 10 जजेस ने प्रोसीजर के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए इसे आइन के मुताबिक करार दिया। अब 11 माह में कौन से ऐसे हालात हैं जिसके बायस इस कानून में तरमीम की बात की जाती है और ज़रूरत पेश आ रही है? कि जिस आदमी ने कानून पेश किया होगा उसने वजूहात का भी ऐलान किया होगा पार्लियामेंट पे। वो वजूहात मेरे सामने नहीं है तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता। हर चीज़ जो पेश की जाती है पार्लियामेंट में, उसकी रीज़निंग दी जाती है कि ये रीज़न क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये जो लोग मुखालफत कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुनीब साहब को बुलाया जाए और उनको बिठाया जाए, तो फिर आइन अपनी मर्ज़ी का आइन बना लें कोई। जो या तो ये जो फ़ैसला हुआ है ये गैर आइनी है, जिस तरह आपने दरख्वास्त दे दी है, दरख्वास्त का इंतज़ार करें जी कि दरख्वास्त में क्या फ़ैसला होता है। फिर इस किस्म की शराइत लगाना कि ए को या बी को या सी को बुला के इजलास में बुलाया जाए, तो ये आपके ख़ानदानी मसाइल नहीं हैं, ये एक जमहूरी मामलात हैं। ये ठीक है कि आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था ऑर्डिनेंस, क्योंकि इजलास ख़त्म हुआ था, उसके फ़ौरन बाद ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए था। ये बात बहुत मरतबा पाकिस्तान के में ज़ेर बहस आई है कि ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाए, क्या ऑर्डिनेंस की ज़रूरत होती है या नहीं। बिल्कुल लीगल बात है, आप ये करें, लेकिन ये शराइत मत रखें कि उसको बुलाया जाए तो फिर हम बात करेंगे, ना बुलाया जाए तो उसको बात नहीं करेंगे। ये गलत है। ये मेरे दोस्त का कहना सही है कि ये भी जुगाड़ है
उनको कोई और तरीका नहीं मिल रहा मामलात को ख़राब करने का, तो ये भी जुगाड़ है। तो ये भी कहा जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस के आने से पहले मुल्क में जुलूस निकाले जाएंगे, जलसे किए जाएंगे, मुतालबा किया जाएगा कि उसको लाया जाए, जानते हुए कि उसको 1 तारीख को आना है जी। ज़ाती मुफादात हैं, ये सब खेल रहे हैं, हमारे सामने हैं। कल एक जजमेंट आती है, उस जजमेंट में अपने ही 2 दोस्तों के बारे में जिन लफ्ज़ों का चुनाव किया गया, क्या खूब चुनाव किया गया। तो इससे पता लगता है कि असूल ख़त्म हो गए हैं। ये एक झगड़ा जो है अब ज़ाती नोयत का बन गया है, अदारा के अंदर भी ख़राबी पैदा हो गई है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो सवाल आपका है कि प्रैक्टिस और प्रोसीजर कानून वाली बनाने वाली हुकूमत, मतलब आपका ये लफ्ज़ भी देखें ना, क्या खूबसूरत है, बनाने वाली हुकूमत। आप ये ज़ाहिर करना चाहते हो कि वो हुकूमत ख़त्म हो गई है, हालांकि वो हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, हुकूमत मौजूद है। आपने कहा कि 2024 अपने ही बनाए गए कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पेश क्यों आई? भाई तरमीमी ऑर्डिनेंस आ सकता है, उनके नज़दीक आईनी है, आपके नज़दीक गैर आईनी है, बस ये बात है। और उसके लिए आप अदालत में चले गए हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड इट। आइन से देखिए, पहली बात, हमारे मुल्क में जो बहुत खौफनाक खेल चल रहा है, जो पार्लियामेंट है वो जब आइन बना लेती है तो पार्लियामेंट का रोल और हो जाता है, तो फिर आइन सुप्रीम है। या तो सवाल में ये कहा जाए कि ये मामला गैर आईनी, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, हम जजमेंट पास ही नहीं कर सकते। नहीं, आपने कहा कि ज़रूरत पेश क्यों आई, मतलब ये मैं जजमेंट पास कर रहे हैं ना। अदालत में वन मैन शो नहीं होना चाहिए। असल में क्या हुआ, एक वन मैन शो था, उस वन मैन शो को ख़त्म करके कोशिश की कि 3 आदमी आ जाएं, 3 आदमी में से एक आदमी ने गैर हाजिर होने की कोशिश करनी शुरू कर दी। बहरहाल मामलात ने तो आगे चलना है, ये तो नहीं किया कि मैं नहीं आता एक मीटिंग के अंदर और एक ग्रुप के अंदर तो बाकी मामलात बंद कर दिए जाएं, रोक दिए जाएं, उन पर अमल ना किया जाए, बाकी केसेस को विड्रॉ, बाकी केसेस को चलाया ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई एग्री। तो मैं सवाल पूछूं कि ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए? पार्लियामेंट कैन डू इट। मैंने आपको पहला फिक्रा का जवाब दिया कि हर कानून में वजह बताई जाती है, इसको चूंकि वजह ये तो सदर ने सिग्नेचर किया ना, पार्लियामेंट ने तो पास नहीं किया ना। देखो ना, बात दोस्त मेरी बात सुनो, सदर के पास कोई सादा कागज़ नहीं गया होगा, उस कागज़ के ऊपर कुछ लिखा होगा कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, तभी सदर ने किया होगा। इस हद तक ये डिबेट इस मुल्क में दुरुस्त है कि जो ऑर्डिनेंस हैं वो जारी नहीं होने चाहिए, असेंबलियों से काम लेना चाहिए, इस हद तक तो मैं मानता हूँ। और ये सारी की सारी जुगाड़ें हैं और ये दोनों तरफ से हो रही हैं, किसी एक तरफ से नहीं हो रही। हसन साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं, 2023 प्रैक्टिस और प्रोसीजर कानून बनाने वाली हुकूमत 2024 अपने ही बनाए गए कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखें, आप उनके अपने बनाए हुए कानून में तरमीम का जिक्र कर रही हैं जी, तो प्लीज़ पहले कायदे आज़म के बनाए हुए मुल्क में तरमीम यानी फॉल ऑफ ढाका से गुफ्तगू शुरू करें तो बाकी शायद सवाल आपको कोई पूछना ही ना पड़े। हमारे यहाँ मुल्की मफाद कतअन नहीं, ज़ाती मफाद का कल्चर है, इसलिए मैं इनको फॉर्चून हंटर्स कहता हूँ। ये थ्रू आउट आपका यही कुछ है, जिधर चाहते हैं मुमकिन हक है। ये मुल्क भी, इसका आइन भी, इसके कानून भी, क्या है ये मुझे समझाएं। एक हादसा रेफरेंस लाहौर में होता है, एक वो कत्ल उधर होता है आपके इस्लामाबाद में, एक कोयटा में होता है। चारों का नतीजा क्या है? नाम लेना ज़रूरी है तो नाम भी ले देता हूँ। तो यहाँ रूल ऑफ लॉ नाम की कोई ग्रेस, कोई डेप्थ, कोई वकार नाम की कतन कोई चीज़ नहीं है। ये बुसकशी का मैदान है, जिसके हाथ जो लग जाए उसका ठीक है। और क्या है सही आजकल भी जो हो रहा है, क्या हो रहा है जी। हसन साहब, फिर ये जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस और प्रोसीजर, इसके सियासी नौयत के केसेस पर असरात तो मुरतब होंगे। डेफिनेटली होंगे, उसको मारें गोली। अल्टीमेटली मुल्क पे देखना ये है कि देखें क्या बॉटम लाइन क्या है कि हर वो कानून, तरमीम, आइन, मकसद क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये होती है हुकूमत। बाकी सब
जुगाड़ हैं जो लगाए जाते हैं। अदरवाइज़ ये मुल्क आज 77 साल के बाद, यार खुदा का वास्ता, मैं सोचता हूँ जब ये मुल्क बना मुकम्मल तबाही बर्बादी थी, इसने किसी का 1 रुपया नहीं देना था, तो पता नहीं 75 करोड़ या कितना इंडिया से लेना था। तो गांधी साहब ने व्रत रखा कि भाई हमें पसंद है नहीं है लेकिन ये उनका हक है, यानी मकरूज नहीं थे। उसके बाद अयूब खान साहब किताब लिखते हैं, कभी टाइटल पे गौर किया है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये शिकवा था, ये इल्तिजा थी, ये गुजारिश थी, ये एहतजाज था। तो बस मास्टर्स आपके बदलते बदलते रहते हैं, या आइंदा कहीं को बदल जाएंगे, या दो तरफा सा कोई मामला, कोई इस तरह का नहीं। वेलफेयर ऑफ द पीपल हमारे किसी सियासतदान के ख्वाब में नहीं आया। ये वो लोग हैं जो वजारत मिलने पे कहते हैं कि हमारी गाड़ी को टाकी लग गई, टाकी।